अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 की डिटेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इसका फर्स्ट पेज देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन पेपर में नहीं आएगी, जस्ट आपको इसकी रीडिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते किसे हैं। गिल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं। इसके रूल्स आते हैं, रूल्स असाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट के लिए आपको 2-3 रूल आने चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है ऑक्सीडेशन नंबर के। और इसके बाद है कुछ आपको एग्जांपल्स दी होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जैसे कि MnO4 है, या तो अंडरलाइन किया होगा। Mn को किसी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन किया होगा या मेंशन किया होगा कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स ऑक्सीडे इक्वेशंस हैं, ये इस तरह के कम आते हैं पेपर, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, कम ही देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मेटेलिक कंडक्शन में और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है, आयोनिक कंडक्शंस में आयोनाइजेशन किसे बोलते हैं, ये शॉर्ट के लिए है। इसमें नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसकी डिफ़ाइन और आगे इसका प्रोसीजर बताया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक एक ही आया है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे डिफ़ाइन है इलेक्ट्रोलिसिस की, ये डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बहुत दफ़ा रिपीट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और ख़ास तौर पे यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम और हाउ कॉपर इज़ प्योरीफाइड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत रिपीट होते हैं ये। उसके बाद है गिल्वेनिक सेल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वोलेटिक और गिल्वेनिक सेल। और इसके बाद है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीच, ठीक है। और इसके बाद डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। और इसके अलावा एक MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रीच के अंदर हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, सॉल्ट कौन सा यूज़ करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट वोलेटिक सेल इज़ अ रिवर्सिबल सेल, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है और साथ में ही आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन, जस्ट आपने इसकी करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ मेजर्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, डिफाइन के साथ पूछते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शी भी बोलते हैं, पेपर में ज़्यादातर व्हाट इज़ शी के नाम से आता है, ये शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आपने लाजमी याद रखनी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ डिफ़ाइन करनी है और आपने कोई सी 3 एप्लीकेशन याद कर लेनी है इसकी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफ़ाइन आती है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट आपके पास है बैटरीज, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फ़र्क है शॉर्ट के लिए। लेड एक्यूमुलेटर इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास या सारा नहीं पूछते हैं, या डिस्चार्जिंग पूछा जाता है या रिचार्जिंग। यहाँ पे आपने एक MCQ के लिए लाजमी याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी परसेंटेज है और सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कितनी होती है जब बैटरी चार्ज होती है, जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है तो उसकी डेंसिटी में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। इस तरीके के MCQ। और ये टॉपिक बहुत आसान है, देखने से काफ़ी मुश्किल लग रहा है। आप अगर एक टॉपिक याद कर लेते हैं डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग उसका उल्टा है, इक्वेशंस भी ऐसे उल्टे होती हैं इसकी, वैल्यूज़ भी। और इसके बाद है अल्कलाइन बैटरी, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है। अल्कलाइन बैटरी नॉन रिचार्जेबल है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ना आपने ये याद रखना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड करती है, क्या थोड़े नोड किसका बना हुआ है, ठीक है। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तीनों को कंपेयर करके याद करें, आपको ईजीली और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी प्लस इसमें शॉर्ट के लिए भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये फ्यूल सेल की एडवांटेजेस पूछते हैं, इसकी एप्लीकेशन, तो ये इसकी एप्लीकेशन बताई हुई है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ इस चैप्टर में, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आगे आगे जी इसके MCQ के लिए आपने करना है, इसके MCQ सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एक MCQ नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे MCQ इसके आए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का C वाला पार्ट लाजमी करें, D पार्ट ये ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन बताई हुई है, ठीक है। आगे अगर आप इस चैप्टर को, कुछ बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर को स्किप भी करेंगे, तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलिसिस है, कॉपर वाला क्वेश्चन है,
और इसके बाद रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, ये 4-5 ये डिफ़ाइन हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी डी पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए, कुछ भी नहीं करना चाहते, 4-5 मैंने डिफ़ाइन बताई हैं वो याद कर लें और क्वेश्चन नंबर 16 याद कर लें। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन एरिया बहुत अच्छे से इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।